Assalamu alaikum students, I am Gazanfar, your chemistry teacher, and welcome to Chemistry by Gazanfar YouTube channel. Today we are going to discuss about an important topic from chapter aromatic hydrocarbons, that is orientation in aromatic compounds. Orientation is basically the direction. अगर हम केमिस्ट्री की टर्मिनोलॉजी में बात करें तो ओरिएंटेशन का मतलब यहाँ पे बेसिकली बेटे क्या है कि जो हमारे पास बेंजीन रिंग होती है उस बेंजीन रिंग में जो ऑलरेडी सब्स्टिट्यूएंट या ग्रुप जो प्रेजेंट होता है, जैसे यहाँ मैं बात कर रहा हूँ कोई भी हमारे पास ग्रुप एक्स है, तो ये जो एक्स ग्रुप है ये डायरेक्टिव इफेक्ट रखता है फॉर द इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल। किसी भी मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग में जो ग्रुप प्रेजेंट है, जैसे यहाँ पे हमारे पास एक एक्स ग्रुप प्रेजेंट है, तो ये जो एक्स ग्रुप है ये डायरेक्टिव इफेक्ट रखता है फॉर द इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल, फॉर द इनकमिंग सब्स्टिट्यूएंट। तो अगर मैं इसमें कोई भी नया जो है वो ग्रुप या कोई इलेक्ट्रोफाइल ऐड करता हूँ तो वो उसकी जो ओरिएंटेशन है, उसकी जो डायरेक्शन है, वो कौन डिसाइड करेगा? वो जो ऑलरेडी जो हमारे पास ग्रुप प्रेजेंट है बेंजीन रिंग के साथ, वो डिसाइड करेगा। फॉर एग्जांपल मैं इसमें जो है वो कोई भी इलेक्ट्रोफाइल वाई ऐड करता हूँ, तो ये जो इलेक्ट्रोफाइल वाई है ये आर्थो पोजीशन पे जाके अटैच होगा, या बेटे ये मेटा पोजीशन पे जाके अटैच होगा, या पैरा पोजीशन पे जाके अटैच होगा। ये कौन डिसाइड करेगा? ये हमारा जो एक्स ग्रुप है ये डिसाइड करेगा। तो ये जो ग्रुप होता है हमारे पास ये डायरेक्टिव इफेक्ट रखता है अपॉन द डायरेक्शन अपॉन द सब्स्टिट्यूशन ऑफ द न्यू ग्रुप। ये हमारे पास जो ग्रुप होता है इसका डायरेक्टिव इफेक्ट होता है फॉर द इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल के जो नया आने वाला ग्रुप है वो कहाँ पे जाके अटैच होगा, वो कौन डिसाइड करेगा? वो बेटे डिसाइड करेगा हमारा ऑलरेडी प्रेजेंट ग्रुप और सब्स्टिट्यूएंट। अब यहाँ पे जब मैंने इसमें वाई इलेक्ट्रोफाइल ऐड किया है तो इस वाई इलेक्ट्रोफाइल के बाद जो हमारे पास पॉसिबल सब्स्टिट्यूशन हो सकती है वो या तो आर्थो पोजीशन पे जाके हमारा वाई ग्रुप अटैच हो, या बेटे वो मेटा पोजीशन पे जाके अटैच होगा, या बेटे वो जो है वो पैरा पोजीशन पे जाके अटैच होगा। तो ये तीन सब्स्टिट्यूशंस पॉसिबल है। यहाँ तो आपका जो नया आने वाला ग्रुप है वो वाई पोजीशन पे जाके अटैच होगा, डेट इज़ आवर आर्थो पोजीशन। यहाँ बेटा वो जाके मेटा पोजीशन पे अटैच होगा, या फिर बेटे वो जो है वो कहाँ पे जाके अटैच होगा, वो पैरा पोजीशन पे अटैच होगा। तो ये आर्थो मेटा या पैरा पोजीशन की जो डायरेक्शन है वो किसने डिसाइड की है? वो इस ग्रुप एक्स ने डिसाइड की है। इसका जो है वो डायरेक्टिव इफेक्ट था इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल की सब्स्टिट्यूशन पे कि वो किस पोजीशन पे जाके अटैच होगा। जब आप सेकंड इलेक्ट्रोफाइल ऐड करते हैं तो आपके पास तीन डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स पॉसिबल होती हैं कि जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल है वो या तो आर्थो पोजीशन पे जाके अटैच हो जाएं, या वो बेटे मेटा पे जाके अटैच हो जाएं, या वो पैरा पोजीशन पे जाके अटैच हो जाए। अकॉर्डिंग टू द चांस थ्योरी there is possibility of 40% ortho product, 40% meta product and 20% पैरा प्रोडक्ट। लेकिन बाद में जब एक्सपेरिमेंट्स किए गए तो ये जो चांस थ्योरी है ये बेटे ये क्या हो गई? रिजेक्ट हो गई। इसको क्या कर दिया गया? रिजेक्ट किया गया ऑन द एक्सपेरिमेंटल बेसिस। जब रिएक्शंस करवाए गए तो पता चला कि एक्चुअल में ऐसा नहीं होता, और जो हमारे पास डाई सब्स्टिट्यूशन होती है उसमें जो हमारे पास या पॉली सब्स्टिट्यूशन होती है उसमें जो ऑलरेडी ग्रुप प्रेजेंट है वो डिसाइड करेगा कि हमारा जो सब्स्टिट्यूशन है वो आर्थो पोजीशन पे जाके होगी, मेटा पे होगी, या पैरा पे होगी। उसकी परसेंटेज को भी वही डिसाइड करेगा। अब हमारे पास ओरिएंटेशन को कैसे हम डिसाइड करेंगे? तो इसके लिए आपके पास दो तरह के ग्रुप्स होते हैं। एक होते हैं आर्थो पैरा डायरेक्टर ग्रुप्स और दूसरे होते हैं मेटा डायरेक्टर ग्रुप्स। अब ये जो आर्थो पैरा डायरेक्टर्स हैं दे आर आल्सो नाउन एज बेंजीन एक्टिवेटर्स। इनको हम क्या कहते हैं? बेंजीन एक्टिवेटर्स कहते हैं। बेंजीन एक्टिवेटर्स होते हैं और इनके ऊपर जो इफेक्ट होता है वो किसका होता है बेटे? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स का। कि जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होंगे वो क्या करेंगे? बेंजीन की आर्थो और पैरा पोजीशंस के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इन्हेंस करेंगे। जब बेंजीन की आर्थो और पैरा पोजीशन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगी तो बेंजीन की एक्टिविटी बढ़ जाएगी, बेंजीन की रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी। डेट्स वाई दे आर कॉल्ड बेंजीन एक्टिवेटर्स ग्रुप्स। और मेटा डायरेक्टर्स बेसिकली क्या होते हैं? ये बेंजीन डीएक्टिवेटर्स होते हैं। क्या होते हैं? बेंजीन डीएक्टिवेटर्स हम इन्हें कहते हैं। ये बेसिकली क्या करते हैं? बेंजीन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को
रिड्यूस करते हैं, बेंजीन से इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करते हैं, डेट्स वाई ये बेंजीन की रिएक्टिविटी कम कर देते हैं। इनको हम बेंजीन डीएक्टिवेटर्स कहते हैं, बेंजीन डीएक्टिवेटर्स कहते हैं। तो इसको कौन कंट्रोल करता है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स। कि अगर बेंजीन के साथ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स अटैच होंगे तो आपके पास मेटा पोजीशन पे जाके सब्स्टिट्यूशन होगी, बेंजीन जो है वो डीएक्टिवेट हो जाएगी, उसकी रिएक्टिविटी कम हो जाएगी। और ये किसकी वजह से होगा? ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स की वजह से होगा। और अगर आपके पास बेंजीन के साथ कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप से अटैच हैं तो वो क्या करेंगे? वो नए ग्रुप को आर्थो या पैरा पोजिशंस पे क्या करेंगे? सब्स्टिट्यूट करेंगे। इससे बेंजीन की जो रिएक्टिविटी है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि बेंजीन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आर्थो और पैरा पोजीशन पे क्या हो जाएगी? इंक्रीज़ हो जाएगी। तो सिंपली जो बेंजीन एक्टिवेटर्स या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होते हैं ये आर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इन्हेंस कर देते हैं। और जो बेंजीन डीएक्टिवेटर्स या मेटा डायरेक्टर्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स होते हैं, ये आर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर देते हैं। तो जब ये आर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर देंगे, इट मीन्स डैट कि ये मेटा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी। तो आपका जो नया इलेक्ट्रोफाइल है वो क्या करेगा? मेटा पोजीशन पे जाके अटैच हो जाएगा। इनको हम बेंजीन एक्टिवेटर्स कहते हैं। ये क्या करते हैं? आर्थो पैरा पोजीशंस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इन्हेंस करते हैं। अब ये आर्थो पैरा पोजीशंस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बेटा कैसे इन्हेंस करेंगे? बाय यूजिंग डिफरेंट इफेक्ट्स, जैसे हम पीछे इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स पढ़ के आए हैं। मतलब ये जो हमारे पास ग्रुप्स है, जैसे NH2 ग्रुप है, तो यहाँ पे नाइट्रोजन के पास लॉन पेयर्स हैं जो ये डोनेट कर सकता है। सिमिलरली आपके पास हाइड्रोक्सल ग्रुप है, तो हाइड्रोक्सल में ऑक्सीजन के पास लॉन पेयर्स हैं जिनको ये डोनेट कर सकता है। इसी तरह से आपके पास जितने आपके अल्काइल ग्रुप्स हैं वो इसमें आ जाएंगे। एल्कोक्सी ग्रुप्स, तो इसमें भी ऑक्सीजन के पास लॉन पेयर है जिसको वो डोनेट कर सकता है। उसके अलावा बेटे आपके पास जितने आपके हेलोजन्स हैं, दे आर आल्सो आर्थो पैरा डायरेक्टर्स। लेकिन हेलोजन जो है ये इनका एक्सेप्शनल केस होता है, क्योंकि ये प्लस एम इफेक्ट, प्लस मिजोमेरिक इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं। तो प्लस एम इफेक्ट की वजह से दे आर आर्थो पैरा डायरेक्टर्स, जो आर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इन्हेंस करते हुए आर्थो और पैरा पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशंस करवाते हैं। तो ये प्लस एम इफेक्ट भी शो करते हैं, माइनस आई इफेक्ट भी शो करते हैं। तो ये कुछ ग्रुप्स हैं जिनको जो इंडिकेट करते हैं कि ये क्या है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स है, बेंजीन एक्टिवेटर्स हैं। अब जो आपके अल्काइल ग्रुप्स होते हैं ये बेसिकली कौन सा फिनोमेना शो करते हैं? ये प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। तो प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट के जरिए ये आर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करते हैं? इन्हेंस करते हैं, जैसे टॉल्यूइन वगैरह। अब ये जो है ये प्लस एम भी शो करते हैं, माइनस आई भी शो करते हैं, लेकिन इनका प्लस एम बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। सिमिलरली जो आपके पास फिनोल्स होते हैं, फिनोल्स में जो हाइड्रोक्सल ग्रुप में ऑक्सीजन के पास लॉन पेयर्स हैं वो भी क्या करते हैं? प्लस मिसोमेरिक इफेक्ट शो करते हैं। तो इन डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स की वजह से ये आर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इन्हेंस करते हुए जो डाई सब्स्टिट्यूशन है या पॉली सब्स्टिट्यूशन है वो क्या करते हैं? आर्थो और पैरा पोजीशन से करवाते हैं। नेक्स्ट हम कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं टॉल्यूइन की, तो टॉल्यूइन जो है वो प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट शो करता है। इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन्स हैं। तो अगर आप इसकी क्या करवाते हैं? नाइट्रेशन करवाते हैं, तो हमारे पास बेटे आर्थो पोजीशन पे जाके सब्स्टिट्यूशन होगी, यहाँ पैरा पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन होगी। अगर हम टेम्परेचर रखें 30 to 40 सेल्सियस, यहाँ पे एसिड जो है वो हम H2SO4 यूज़ करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड। तो नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड का जो मिक्सचर होता है इसको हम कहते हैं नाइट्रेटिंग मिक्सचर। अब क्या होगा? आपके पास जो टॉल्यूइन है उस पर उसकी आर्थो पोजीशन पे जाके नाइट्रो ग्रुप इंट्रोड्यूस होगा। अब आर्थो पोजीशन पे क्यों इंट्रोड्यूस हो रहा है? क्योंकि ये हमारे पास मिथाइल ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है और ये प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट की वजह से आर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इन्हेंस करता है। और दूसरी जगह जो आपकी सब्स्टिट्यूशन होगी वो वहाँ पे आपकी जो प्रोडक्ट बनेगी दैट इज आल्सो पैरा डायरेक्टर। तो ये पैरा पोजीशन पे जाके नाइट्रो ग्रुप इंट्रोड्यूस हो गया। ठीक है, तो ये बन गया आपका आर्थो नाइट्रो टॉल्यूइन और ये बन गया आपका पैरा नाइट्रो टॉल्यूइन। तो ऐसी प्रोडक्ट्स क्यों बन रही हैं? क्योंकि मिथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। साथ में क्या बेटे बनेगा? साथ में आपके पास 2 वाटर मॉलिक्यूल बन जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये आर्थो और पैरा पोजीशन पे जाकर नाइट्रेशन हो जाएगी।
लेकिन अगर आप यहाँ पे टेम्परेचर चेंज कर दें, मैं टेम्परेचर जो है वो 60 से 70 सेल्सियस कर दूँ, 60 टू 70 सेल्सियस कर दूँ, टेम्परेचर चेंज करने से आपकी प्रोडक्ट्स भी चेंज हो जाएगी। ये यहाँ पे जो नाइट्रोशन जो है वो आर्थो पोजीशन पे हुई थी, यहाँ भी क्या हो जाएगी बेटे, आर्थो पोजीशन पे भी हो जाएगी नाइट्रेशन। तो ये बन जाएगी आपकी 2,6 डाइनाइट्रोटोलुइन, और यहाँ भी क्या होगा, एक नाइट्रो ग्रुप यहाँ पे जाके अटैच हो जाएगा। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से नाइट्रेशन की जो इंटेंसिटी है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, तो आपके पास दो तरह की प्रोडक्ट्स बनती हैं, एक बनेगी आपकी 2,6 डाइनाइट्रोटोलुइन और एक बनेगी 2,4 डाइनाइट्रोटोलुइन। और अगर आप टेम्परेचर कर देते हैं 100 सेल्सियस, कितना कर देते हैं, 100 सेल्सियस कर देते हैं, तो बेटे आपके पास क्या प्रोडक्ट बनेगी, 100 सेल्सियस टेम्परेचर पे आर्थो पे, मेटा पे और पैरा पोजीशन पे जाके नाइट्रो ग्रुप अटैच हो जाएंगे। ठीक है, 3 मोल नाइट्रिक एसिड यूज़ होगा, 3 जगह पे नाइट्रो ग्रुप इंट्रोड्यूस हो जाएंगे और 3 वाटर मॉलिक्यूल्स बनेंगे। ठीक है, इसको हम कहते हैं TNT, ट्राई नाइट्रोटोलुइन। अब ये जो ट्राई नाइट्रोटोलुइन है, इसको हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, इसको हम एक्सप्लोसिव्स में यूज़ करते हैं। कहाँ यूज़ करते हैं बेटे, एक्सप्लोसिव में यूज़ करते हैं। तो ये आर्थो पैरा पोजीशन पे जाके सब्स्टिट्यूशन क्यों हो रही है, क्योंकि टोलुइन जो है वो क्या है, आर्थो पैरा डायरेक्टर है। नेक्स्ट इसी तरह से अगर आप क्या करवाते हैं बेटे, आप क्लोरोबेंजीन की नाइट्रेशन करवाते हैं, आप क्लोरोबेंजीन की क्या करवाते हैं, नाइट्रेशन करवाते हैं, तो क्लोरोबेंजीन जो है ये भी एक आर्थो पैरा डायरेक्टर ग्रुप है। क्लोरीन के पास जो है वो क्या पड़े हुए हैं, लॉन पेयर्स पड़े हुए हैं। क्लोरीन है, इसके पास क्या पड़े हुए हैं बेटा, इसके पास लॉन पेयर्स पड़े हुए हैं। ये देखें, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये लॉन पेयर्स पड़े हुए हैं। तो ये अपने लॉन पेयर्स को क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है, या आप इसको सिंपली कहेंगे प्लस मीजोमेरिक इफेक्ट शो कर सकता है। तो प्लस मीजोमेरिक इफेक्ट की वजह से ये आर्थो और पैरा पोजीशंस पे जाके क्या करवा सकता है, नाइट्रेशन करवा सकता है। तो यहाँ भी आपकी एक प्रोडक्ट जो है वो आर्थो पोजीशन पे जाके नाइट्रो ग्रुप हो अटैच, सेकंड प्रोडक्ट में बेटे आपके पास नाइट्रो ग्रुप जो है वो पैरा पोजीशन पे जाके अटैच हो जाएगा। तो यहाँ भी आपके पास दो प्रोडक्ट्स बनेंगी, साथ में वाटर मॉलिक्यूल बनेगा। तो यहाँ भी आपके पास पैरा पोजीशन पे नाइट्रेशन हुई है और आर्थो पोजीशन पे नाइट्रेशन हुई है। तो ये किसकी वजह से था, ये जो क्लोरीन है उसके प्लस मीजोमेरिक इफेक्ट की वजह से था। होएवर ये -I भी शो कर रहा है, तो इसकी वजह से इसकी जो रिएक्टिविटी है वो थोड़ी सी कम होती है, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ भी करता है बेंजीन से। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेटा डायरेक्टर्स की। जब मेटा डायरेक्टर्स की बात करें तो मेटा डायरेक्टर्स बेंजीन डीएक्टिवेटर्स होते हैं, दे आर बेंजीन डीएक्टिवेटर्स। बेसिकली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स होंगे। कौन कौन से हो सकते हैं बेटा, ये COOH ग्रुप आ जाएगा, इसके अलावा फॉर्माइल ग्रुप आ जाएगा, फॉर्माइल के अलावा आपके पास बेटे COR कार्बोनाइल ग्रुप आ जाएगा, कार्बोनाइल ग्रुप के अलावा आपके पास आ जाएगा नाइट्रो ग्रुप आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा सियानो ग्रुप आपका हो गया। ये सारे के सारे जो हैं ये क्या है, बेंजीन डीएक्टिवेटर्स। ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, विड्रॉ करते हैं बेंजीन से, जिसकी वजह से आर्थो और पैरा पोजीशन पे जो है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिड्यूस हो जाती है। आर्थो और पैरा डायरेक्ट पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिड्यूस होने की वजह से आपका जो सब्स्टिट्यूएंट है वो बेटे मेटा पोजीशंस पे जाके अटैच होगा। देखिए, अभी हम एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। अगर मैं जो है वो नाइट्रोबेंजीन लेता हूँ, ये मेरे पास है बेटा नाइट्रोबेंजीन, और इसकी हम बेटे करवाते हैं क्लोरीनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ फेरिक क्लोराइड, या आप इसकी नाइट्रेशन ही करवा देते हैं। क्या करवा देते हैं, नाइट्रेशन करवा देते हैं 95 सेल्सियस टेम्परेचर पे। तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा और आपके पास क्या बनेगी,
आपके पास मेटा पोजीशन पे जाके सीएल ग्रुप अटैच हो जाएगा। तो ये जो सीएल ग्रुप मेटा पोजीशन पे जाके अटैच हो रहा है ये किसकी वजह से है, ये नाइट्रो के माइनस एम इफेक्ट की वजह से हो रहा है। ठीक है, और नाइट्रेशन जब आप करवाएंगे तो यहाँ पे जो नाइट्रो ग्रुप है बेटे हमारा, ये नाइट्रो ग्रुप माइनस एम इफेक्ट भी शो कर रहा है और माइनस आई इफेक्ट भी शो कर रहा है। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप होने की वजह से हमारा जो सब्स्टिट्यूएंट है वो मेटा पोजीशन पे जाके अटैच हुआ है। नाइट्रो ग्रुप के माइनस आई और माइनस एम इफेक्ट की वजह से जो आपके पास नाइट्रो ग्रुप है वो कहाँ पे जाके अटैच होगा, इट विल बी अटैच्ड एट दी मेटा पोजीशन। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, इसको आप कहेंगे 1,3 डाई नाइट्रो बेंजीन, 1,3 डाई नाइट्रो बेंजीन। तो ये जो है वो मेटा पोजीशन पे जाके अटैच होगा। तो इस तरह से जो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप्स होते हैं ये मेटा पोजीशंस के ऊपर जो है वो क्या करवाते हैं, सब्स्टिट्यूशन करवाते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द ओरिएंटेशन इन दी बेंजीन।